दोस्तों वैसे तो हमारे जीवन में उपयोग होने वाली लगभग सभी चीजों की आवश्यकताएं पौधों द्वारा ही पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर बात करें कि इन पौधों को अपना जीवन यापन करने के लिए कहां से न्यूट्रिशन प्राप्त होते हैं, तो हम कह सकते हैं मिट्टी या पानी से प्राप्त होते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे पौधे बताने वाले हैं जो मांसाहारी जीवों की तरह शिकार करते हैं, शिकार करके अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ऐसे पौधे जो अपनी भूख मिटाने के लिए जीवों का शिकार करते हैं। यहाँ तक कि सांप जैसे खतरनाक जीव को भी है अपना शिकार बना लेते हैं। यहाँ तक कि आप भी अगर इनके चंगुल में फंस गए तो है आपको भी नहीं छोड़ने वाले। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक इन सभी पौधों के बारे में जानने के लिए। इस वीडियो में हम 5 ऐसे ही पौधों के बारे में बात करेंगे। नंबर 5, वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप वैसे तो यह पौधा कुदरती रूप से नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। खूबसूरत सा दिखने वाला यह पौधा एक चालाक शिकारी होता है जो अपनी शिकार को दबोचने के लिए तितली के पंख नुमा पंखुड़ियों को फैलाए रहता है और इन पंखुड़ियों से मनमोहक खुशबू को रिलीज करता है। और यह सुंदर सी दिखने वाली पंखुड़ियां किसी हथियार और इनसे रिलीज होने वाली खुशबू किसी जाल से कम नहीं होती। जैसे ही छोटे मोटे जीव इन पर बैठते हैं तुरंत उनको अपने अंदर दबोच लेते हैं, या यूँ कहें कि यह पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं जिससे जीव अंदर फंस जाता है और अंदर फंसे हुए जीव को यह धीरे धीरे डाइजेस्ट करने लगती हैं। और एक बार शिकार करने के बाद यह 1 सप्ताह बाद दोबारा शिकार करने के लिए अपनी पंखुड़ियों को खोलते हैं और यह अपने पूरे जीवन में लगभग 10 से 12 बार शिकार करते हैं। नंबर 4, फिक्चर प्लांट। अब बात करते हैं एक और शिकारी पौधे के बारे में। वैसे इसे फिक्चर प्लांट कहते हैं जो दिखने में एक शाही सुराही जैसा होता है और शायद यही कारण है कि साइंटिस्टों ने इनका नाम पिक्चर प्लांट रखा। वैसे अगर देखें तो इसका रंग रूप बिल्कुल जानवर के कच्चे मांस की तरह दिखता है, जिस वजह से कई मांसाहारी जीव इसकी तरफ अट्रैक्टिव होकर अपनी जान गंवा देते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर छोटे मोटे जीव इसकी तरफ अट्रैक्टिव कैसे होते हैं। इसका कारण है इनसे निकलने वाली नम और शीतल खुशबू, जिससे छोटे मोटे जीव इसके पास आ जाते हैं। और जब ये छोटे मोटे जीव इनके अंदर और जब ये फंस जाते हैं तो बड़े जीव इन्हें खाने आते हैं, जैसे छिपकली, गिरगिट या सांप इसके अंदर आते हैं। तो यह पौधा इन बड़े जीवों को भी अपना शिकार बना लेता है। और इस पौधे की यह खास बात है कि मेंढक, छिपकली और चींटी को है अपना शिकार नहीं बनाता। कई बार देखा गया है कि मेंढक इसके अंदर शिकार हुए जीवों को खाता है और मकड़ी इस पर जाल बुनते देखी गई है। नंबर 3, वाइवलेस है। एक ऐसा पौधा है कि जिसे लोग रेनबो प्लांट के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो इसके फूल काफी सुंदर लगते हैं, लेकिन इसे रेनबो प्लांट कहने के पीछे एक लॉजिक है। इसके पीछे का लॉजिक है कि जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो यह कई रंगों की रोशनी रिलीज करता है और देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा इंद्रधनुष जमीन पर उतरा हुआ हो। लेकिन इसकी खूबसूरती को देखकर इसे हाथों से पकड़ने की भूल बिल्कुल मत करना। आपको जो सुंदर और चमकीली शाखाएं दिख रही हैं वो एक कांटे नुमा फ्लैप्स हैं। जी हाँ, वह फ्लैप्स जिस पर छोटे छोटे जीव इसके आसपास चिपक कर मौत के घाट उतर जाते हैं। और यह पौधा इन जीवों को अपनी ओर अट्रैक्टिव करने के लिए खास तरह का ऑर्गन्स रिलीज करता है, जिससे इसका रस पीने के लिए जीव इसके पास आते हैं और वह इसका शिकार बन जाते हैं। वैसे ही अन्य पौधों की तरह शिकार किए हुए जीवों को खुद नहीं खाता, बल्कि इन जीवों को खाने वाले जीवों को पालता है जो इन्हें खाते हैं। और वो जीव इन जीवों को खाने के बाद इसके नीचे पोटी करते हैं, जिससे इसे न्यूट्रिशन मिलता है और अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। ना कमाल की बात। नंबर 2, रोडीडोला प्लांट। इस पौधे को देखने के बाद शायद आपके मन में ख्याल आए कि है तो एक रेनबो प्लांट है। वैसे यह पौधा अन्य पौधों की तरह किसी जीव को जानबूझकर अपना शिकार नहीं बनाता। वो तो अनजाने में इस पौधे का शिकार हो जाते हैं छोटे मोटे जीव। और कई बार देखा गया है इन छोटे जीवों को इस पौधे का शिकार होते और इस पर चिपके हुए छोटे जीव या तो भूख से मर जाते हैं या बड़े जीव इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं और बेचारा ये पौधा यूं ही बदनाम हो जाता है। नंबर 1, सैंडड्यू प्लांट। जरा इस पौधे को देखिए, ये पौधा दिखने में जितना सुंदर लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह वास्तविक में एक खौफनाक मौत की तरह है। वैसे यह पौधा उड़ते हुए भंवरे या छोटे मोटे जीवों को अपना शिकार बनाता है। इन पौधों पर जो चमकती हुई लिक्विड से भरे कांटे नुमा स्ट्रक्चर है, यही सारे प्रसाद की जड़ है। इन्हीं कांटे नुमा लिक्विड से भरे स्ट्रक्चर को देखकर जीव इसके पास अट्रैक्टिव होते हैं और इससे टच हो जाते हैं। और टच होते ही है सभी जीव जो भी इस पर और इसके संपर्क में आते ही सभी जीव पैरालाइसिस हो जाते हैं। फिर यह फूल नुमा स्ट्रक्चर इन्हें चारों तरफ से जकड़ लेता है और इनके न्यूट्रिशन चूसने लगता है और बाकी बची हुई बॉडी को नीचे फेंक देता है। 3 पौधों की अब तक 200 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और यह पौधा लगभग पूरी दुनिया में पाया
जाता है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की जंगलों में भी देखा गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, और हमने आपके लिए इतनी मेहनत की इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आए सबसे पहले।